कहानी की शुरुआती में हम एक प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर सो रही होती है। प्रिंसेस को होश आने पर वह देखती है कि उसके हाथों पर हथकड़ी बंधी होती है, यानी उसे यहाँ कैद करके रखा होता है। तभी प्रिंसेस को याद आता है कि उसे किसी चीज को सुंघाकर बेहोश किया गया था और वह जैसे ही वहां से जाने लगती है तभी दो सैनिक उस रूम में आ जाते हैं। यह देखकर प्रिंसेस सोने का झूठा नाटक करती है और वह सैनिक जैसे ही प्रिंसेस के पास आता है वह उस पर हमला कर देती है। तभी हमें पता लगता है कि प्रिंसेस लड़ने में माहिर है और वह उन दोनों से फाइट कर उन्हें जान से मार देती है और वह अब उन दोनों को रूम में लॉक कर बाहर चली जाती है। बाहर जाकर प्रिंसेस देखती है कि दूसरे राज्य का राजकुमार जिसका नाम जूलियस होता है वह उसके राज्य में सभी लोगों को कैद कर उन्हें बंदी बना लेता है। साथ ही उसने उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन को भी कैद कर रखा है। तभी हमें कहानी पास्ट में दिखाई जाती है जहाँ जूलियस प्रिंसेस के साथ शादी करने जा रहा था, लेकिन प्रिंसेस को जूलियस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वह तुरंत ही वहां से भाग जाती है। अब प्रिंसेस के ऐसा करने पर जूलियस काफी गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वह आज बदला लेने के लिए आया है और वह किसी तरह प्रिंसेस से शादी कर इस राज्य का राजा बनना चाहता है। लेकिन जब प्रिंसेस वहां से जाने लगती है तभी वहां पर एक और गार्ड आ जाता है और वह प्रिंसेस को देखता उससे पहले प्रिंसेस पानी के अंदर एक बाथ टब में छुप जाती है और उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता है और वहां से चला जाता है। अब प्रिंसेस जैसे ही वहां से निकलकर बाहर जाती है तभी वह गार्ड उसे देख लेता है और वह उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद प्रिंसेस उसका काफी देर तक मुकाबला करती है। लेकिन गार्ड काफी खतरनाक होता है, परंतु प्रिंसेस एक माहिर फाइटर होती है, इसीलिए वह गार्ड को हराकर उसे जान से मार देती है। फिर प्रिंसेस को अपने पिता की एक बात याद आती है, जहां प्रिंसेस के पिता हमेशा से चाहते हैं कि उसका एक बेटा हो जो कि उस राज्य को आगे संभाल सके। साथ ही हम प्रिंसेस के मास्टर को भी देखते हैं जिन्होंने प्रिंसेस को तलवारबाजी के साथ खुद की रक्षा करना भी सिखाया था। उसके बाद प्रिंसेस उस गार्ड को मारकर वहां से जाने लगती है। तभी उसके पास दो सैनिक और आ जाते हैं और वे प्रिंसेस पर हमला कर देते हैं, लेकिन प्रिंसेस उन्हें भी किसी तरह मारकर आगे बढ़ती है। उधर जूलियस अपने सीनियर गार्ड को प्रिंसेस को देखने को बोलता है, लेकिन वह सीनियर गार्ड खुद ना जाकर एक मोटे सैनिक को वहां भेजता है। उधर प्रिंसेस सबसे छुपते हुए आगे बढ़ रही होती है। तभी उसके पास एक गार्ड आ जाता है, जिसके बाद वह खिड़की के पीछे लटक जाती है, लेकिन वह मोटा गार्ड प्रिंसेस को नहीं ढूंढ पाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रिंसेस ऊपर आ जाती है और वह उन सैनिकों से बचते बचाते रूम में चली जाती है। अपने रूम में आने के बाद प्रिंसेस अपनी तलवार को बाहर निकालती है, जहां उसे याद आता है कि यह तलवार उसकी मास्टर ने खुद की रक्षा के लिए दी होती है। अब प्रिंसेस अपनी तलवार लेकर रूम से बाहर जा रही होती है, तभी उसे एक रूम में आवाज आती है जिसके अंदर उसे जूलियस और मोइरा दिखाई देती है, जहां जूलियस का मोइरा के साथ अफेयर था और वह अपनी तलवार से जूलियस को मारने लगती है, लेकिन उसकी तलवार वहां तक नहीं पहुंच पाती। तभी एक सैनिक जूलियस को बताता है कि उसे राजा ने बुलाया है और वे सभी बाहर चले जाते हैं। प्रिंसेस उनके जाने के बाद उस रूम में जैसे ही जाने लगती है तभी एक गार्ड वहां आ जाता है जिसने एक लोहे का पोशाक पहन रखा होता है और अब वह गार्ड से फाइट करती है, लेकिन गार्ड काफी पावरफुल होता है। तभी प्रिंसेस उस पर फाइट करते समय उस पर आग लगा देती है और वह उसे नीचे फेंक देती है, जहां जूलियस भी खड़ा होता है। तब वह गार्ड पर काफी गुस्सा होता है और वापस प्रिंसेस को ढूंढने को बोल देता है। तभी मोइरा उन पर शक करती है। इस बात पर सीनियर गार्ड उसका मजाक बनाने लगता है, लेकिन तभी मोइरा को गुस्सा आ जाता है और वह उसी गार्ड को अपने धारदार चाकू वाले कोड़े से बुरी तरह मार देती है। उसके बाद वह सभी सैनिकों को प्रिंसेस को ढूंढने को भेज देती है। वहीं ऊपर से प्रिंसेस उन्हें आता देखकर वहां से जाने लगती है। वे सैनिक वहां से आकर प्रिंसेस पर हमला कर देते हैं। अब प्रिंसेस उन सबसे अकेले ही मुकाबला करती है और उन्हें मारने लगती है। साथ ही वह आगे बढ़ते हुए उनका डटकर सामना करती है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए और सैनिक वहां आ जाते हैं, जिस पर प्रिंसेस अपने गले की माला को तोड़कर नीचे गिरा देती है और वे सभी सैनिक गिर जाते हैं। जिसके बाद वह उन पर से आगे की ओर बढ़ने लगती है और वह एक सैनिक के साथ वह काफी ऊपर से नीचे गिर जाती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है और वह सैनिक काफी घायल हो जाता है। सामने उसे एक कपड़ा दिखाई देता है और वह खिड़की से दौड़कर उस कपड़े को पकड़ लेती है और वह उस कपड़े के जरिए नीचे आने लगती है, जहां वह एक रूम के अंदर घुस जाती है। अब लड़ाई के दौरान प्रिंसेस काफी जख्मी हो जाती है, इसीलिए वह अपने हाथ पर एक पट्टी बांधती है। तभी वह देखती है कि उसके रूम में कोई आ रहा होता है और वह उस पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वह उसकी मास्टर होती है, जहां वह मास्टर को देखकर काफी खुश हो जाती है, जो कि प्रिंसेस को ढूंढ रही होती है। जहां वह अपनी मास्टर से पूछती है कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था,
क्योंकि प्रिंसेस सब कुछ भूल चुकी होती है। तब मास्टर उसे बताती है कि एक रात जूलियस अपने सैनिकों के साथ महल पर हमला कर देता है और वह सभी को बुरी तरह मारकर उन्हें बंदी बना लेता है। अब यह जानने के बाद प्रिंसेस काफी गुस्सा हो जाती है, जहां मास्टर उसे यहाँ से निकलने का एक रास्ता बताती है और वे दोनों महल के रसोई घर में जाते हैं। वहां भी जूलियस के सैनिक काफी लोगों पर अत्याचार कर रहे होते हैं, जहां 3 सैनिक एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। यह देखकर वे सैनिकों पर हमला कर देती हैं और उन्हें मार गिराती हैं। तभी वहां मोरिया आ जाती है और वह उन दोनों पर अपनी उसी खतरनाक कोड़े से हमला कर देती है। तभी वे उसका डटकर मुकाबला करती है, लेकिन मोइरा प्रिंसेस को अपने उसी कोड़े से लटका देती है, जिसके बाद प्रिंसेस की हालत काफी खराब हो जाती है। और जैसे ही प्रिंसेस मरने वाली होती है, मास्टर उसे पूरी सख्ती से मोइरा पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है। तभी प्रिंसेस बच जाती है और वह प्रिंसेस को लेकर वहां से जाने लगती है, जहां वह प्रिंसेस को पानी के रास्ते से वहां जाने को कहती है, लेकिन मास्टर उसके साथ जाने से मना कर देती है। लेकिन प्रिंसेस मास्टर को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन उसकी मास्टर उसे कैसे भी कहकर वहां से निकाल देती है। अब प्रिंसेस पानी के रास्ते से एक जेल के अंदर पहुंच जाती है, जहां उसके माता पिता और उसकी बहन कैद होती है। लेकिन वहां 3 गार्ड और होते हैं जो कि शराब पी रहे होते हैं। तभी प्रिंसेस उनके पास जाकर उनकी शराब पी लेती है और वह उन पर हमला कर उनके साथ बहादुरी से फाइट करती है। अब यह देखकर प्रिंसेस के पिता काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि वे हमेशा प्रिंसेस को एक कमज़ोर लड़की समझा करते हैं, लेकिन वह एक योद्धा की तरह फाइट कर रही होती है। अब प्रिंसेस जैसे ही अपनी फैमिली को आज़ाद कराकर वहाँ से बाहर जाने लगती है, तभी वहाँ कुछ गार्ड और आ जाते हैं और वे उन पर हमला कर उन्हें बेहोश कर देते हैं। और जब प्रिंसेस को होश आता है, तब वह खुद को जूलियस के सामने कैद पाती है और वहाँ उसकी फैमिली के साथ उसकी मास्टर भी होती है। अब जूलियस प्रिंसेस को उसके साथ शादी करने को कहता है। तभी प्रिंसेस उसे कहती है कि वह भी हमेशा उसके बारे में सोचा करती है कि वह जूलियस को किस किस तरह मारकर उसे ख़त्म कर सकती है। यह सुनकर जूलियस काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह अब कहता है कि वह प्रिंसेस की जगह उसकी छोटी बहन से शादी करेगा, जिसके कारण प्रिंसेस काफ़ी गुस्सा हो जाती है। और तभी प्रिंसेस अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी मास्टर की ओर इशारा करती है और वह जैसे ही उन पर हमला करती है, मास्टर उसकी बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक गार्ड प्रिंसेस को पकड़कर उसे खिड़की से नीचे पानी में गिरा देता है। अब वे सोचते हैं कि प्रिंसेस मर चुकी है और जूलियस अपने सैनिकों को उसकी बहन को ढूंढने को कह देता है। लेकिन हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि पानी के अंदर बेहोश हो जाती है, लेकिन अचानक उसे होश आता है और वह अपने हाथ से बंधी रस्सी को पानी के अंदर पड़े एक कांच से काटकर बाहर आ जाती है। और जहां जूलियस प्रिंसेस के माता पिता को एक चर्च के अंदर ले जाता है, जहां वह प्रिंसेस की बहन को ढूंढकर उससे शादी करने वाला है। उधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो वापस महल में आ जाती है, लेकिन तभी उसके सामने एक गार्ड आ जाता है और वह प्रिंसेस से काफी देर तक फाइट करता है। तभी एक पुतले के पीछे उसकी बहन खड़ी होती है और वह जैसे ही गार्ड प्रिंसेस पर हमला करने लगता है, वह उस पुतले को उस पर गिरा देती है, जिसके कारण गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब उसकी मास्टर भी वहां आ जाती है। यह देखकर प्रिंसेस काफी खुश होती है और अब वे महल के हथियार कक्ष में जाते हैं, जहां उन्हें युद्ध करने के लिए काफी हथियार भी मिल जाते हैं। जिसके बाद वे लड़ने के लिए हथियार और कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं। जहां प्रिंसेस और मास्टर उसकी बहन को यहीं पर रुकने को कहती हैं और वे दोनों बाहर जाकर उन पर हमला कर देती हैं। अब जूलियस प्रिंसेस को जिंदा देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि वह प्रिंसेस को मरी हुई समझ रहा था। जिसके बाद वह उन पर हमला करने के लिए अपने और सैनिकों को भेजता है। तभी प्रिंसेस की बहन चर्च के अंदर पहुंच जाती है और वह अपने माता पिता को आज़ाद करने लगती है। तभी जूलियस उसे देख लेता है और उसे पकड़कर फादर के पास ले जाता है, जिससे कि वह उसके साथ शादी कर सके। अब यह देखकर प्रिंसेस काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वह उन सैनिकों को बुरी तरह मारकर आगे बढ़ने लगती है, जहां उसकी मास्टर उन सैनिकों को मारकर अंदर जाने लगती है। तभी मोइरा उसके सामने अपने सैनिकों के साथ हमला कर देती है, लेकिन मास्टर उन सब पर भारी पड़ने लगती है और तभी मास्टर के सभी साथी आकर मास्टर को बचा लेते हैं। अब जूलियस राजा पर हमला कर देता है, तभी मास्टर उसके साथ फाइट करने लगती है। उधर प्रिंसेस जैसे जैसे अंदर जाने लगती है, तभी मोरिया उसके सामने अपना वही कोड़ा लेकर हमला करती है, जहां प्रिंसेस और मोइरा में काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। लेकिन आखिर में प्रिंसेस मोइरा को उस कोड़े से लटकाकर जान से मार देती है। अब प्रिंसेस जैसे ही चर्च के अंदर जाती है, तब वह देखती है कि जूलियस ने मास्टर पर हमला कर उसे घायल कर दिया है और प्रिंसेस को लगता है कि जूलियस ने उसकी टीचर को मार दिया है और वह काफ़ी गुस्से में जूलियस पर हमला करती है
और वे दोनों अब चर्च के अंदर काफी देर तक फाइट करने लगते हैं। लेकिन जूलियस प्रिंसेस की चोट पर हमला करता है, जिसके कारण वह और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है। जहां जूलियस प्रिंसेस को नीचे गिराकर बाहर की ओर ले जाता है और वह अपनी तलवार से उस पर हमला करने लगता है। तभी प्रिंसेस को उसकी मास्टर की एक बात याद आती है कि लड़ाई के समय हमें सहन और अपने दुश्मन पर फोकस रखना चाहिए। जिसके बाद जूलियस जैसा ही उस पर से अपनी नज़र हटाता है, वह उठकर उसकी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है और आखिर में जूलियस की भी मौत हो जाती है। अब प्रिंसेस अपने पिता को उनका ताज उठाकर देती है, जिसके बाद राजा यह ऐलान करता है कि अब इस राज्य का अगला राजा प्रिंसेस ही होगी। जिसके बाद सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं और तभी प्रिंसेस अपनी मास्टर को देखकर काफ़ी खुश होती है। और तभी महल के अंदर से वही मोटा गार्ड आ जाता है, जो कि जोरों से कहता है कि आखिर में उसने प्रिंसेस को ढूंढ ही लिया। अब यह सुनकर वहाँ के खड़े सभी लोग काफ़ी हंसते हैं। एंड इसी के साथ इस शानदार मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।